राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास व्रत के उद्यापन विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता की निर्मित उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगाएं, तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाएं, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। तुलसी के समीप सर्वदो भद्र चक्र बनाएं। उसके बाद पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनाएं। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वसित वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं को षोडशोपचार विधि से श्रद्धापूर्ण पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनावे। फिर श्रयदान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गौ की पूजा कर गोदान करें। एक ब्राह्मण को सप्तनिक भोजन कराएं। दोनों को वस्त्र, भूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे फल का फल प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, यदि किसी में उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा देवे। यदि ब्राह्मण न मिले तो गौ का पूजन करे। यदि गौ भी न मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन कर लेवे। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे, महाराज, वृक्ष तो सभी समान है, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट शिव का तथा पलाश ब्रह्मा का है। फिर ऋषियों ने पूछा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुन के सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिवजी पार्वती जी समेत एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवता द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न स्थापित हो गया। तब पार्वती जी ने क्रोध में आकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप में हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सो कृपा करके कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। तब भगवान लक्ष्मी जी ने के साथ विवाह करने लगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उससे विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उदलगा ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा दरिद्रता का काला रंग तथा लाल नेत्र, बिखरे बाल। उदलगा मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्र को अपने आश्रम में ले आए। वहां आके दरिद्र ने देखा कि आश्रम में वेदपाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख मुनि ने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, जहाँ पर चोरी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसके बात सुनकर उदलगा ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देखकर लाता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की परित्याग की, किंतु ना आने पर वह रोने चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, मेरी बहन ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसको शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ आए और कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह तुम्हें ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हें स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को सुनता है और उसका प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम सिद्ध जैसा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यह अध्याय